एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। रमेश, सवाल पूछिए अपना। सवाल था कि अगर ब्लड ग्रुप का भी प्लाज्मा थेरेपी में कुछ होता है क्या? ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा थेरेपी में इफेक्ट होता है? हाँ, या उसको भी कंसिडर किया जाता है या फिर ध्यान नहीं? रखना पड़ता है कि जिस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा है उसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जाए। तो किसी का भी प्लाज्मा किसी को नहीं दिया जाता, तो ये ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक होता है, तो जिस ब्लड ग्रुप का है उसी ब्लड ग्रुप से दिया जाता है। और इसमें एक और चीज होती है कि जो एंटीबॉडी के टाइटर हैं वो मेजर किए जाते हैं कि कम से कम उतनी बीमारी से रोकने की क्षमता, शक्ति उस प्लाज्मा में होनी चाहिए। तो ये हर व्यक्ति को हर प्लाज्मा नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा समझना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि एंटीबॉडीज जो है किसी भी शरीर के अंदर प्लाज्मा के थ्रू अगर दी जाती हैं या किसी भी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो क्या जीवन भर वो एंटीबॉडीज उसके शरीर में रहेंगी और जीवन भर उसको कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा? या ये भी माने कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो सकता है तो फिर उसको जीवन में कभी वो कोरोना नहीं होगा, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे? जी, एंटीबॉडी का यही रोल होता है। अगर सरल शब्दों में बोलें तो मैं बोलूंगा ये एंटीबॉडी एक प्रकार की चौकीदार या प्रहरी है जो शरीर में इसलिए बनाए हैं कि एक बार तो हम बीमारी से ठीक हो गए, उसके बाद दोबारा अगर ये बीमारी का प्रकोप कभी भी हमारे ऊपर होता है तो वो उसको तुरंत पहचान जाते हैं और तुरंत उसको जकड़ लेते हैं। फिजिकली भी ऐसा ही होता है और तुरंत उसको दूसरे सेल्स की सहायता से नष्ट कर देते हैं। तो ये आमतौर पर जिंदगी भर रहते हैं। अब ये बीमारी दोबारा हो सकती है कि नहीं, इसके बारे में जवाब देता हूँ। एक्चुअली कोरोना वायरस एक वायरस है, उसमें एक तो कई प्रकार के वायरस हैं जो अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं दुनिया में, जो ज्यादातर ये बीमारी फैली है। ये खाली एक ही वायरस नहीं है। अब जैसे इंसान है, कहने को तो सब इंसान है लेकिन सबका अलग अलग चेहरा होता है, कुछ लोग मिलते जुलते होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो ऐसे ये वायरस भी है तो वायरस, लेकिन वो कई प्रकार का वायरस है। तो एंटीबॉडी अक्सर एक प्रकार के वायरस के खिलाफ बनती है, हर प्रकार के वायरस के खिलाफ नहीं बनती। दूसरा, ये वायरस अपना चेहरा, अपना रूप भी बदल रहा है, ये म्यूटेट हो रहा है। तो हो सकता है कि जिस वायरस के प्रति एंटीबॉडी बनी हो और दोबारा जो संक्रमण हो वो उससे मिलता जुलता हो लेकिन उससे भिन्न हो। तो ये कहना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी बन गई तो वो जिंदगी भर रहेगी। दोबारा कभी व्यक्ति बीमार होंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट आई है दुनिया भर से। कुछ कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आई है, कुछ चाइना से भी ऐसी रिपोर्ट आई है, और सिंगापुर से भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे जिन लोगों को पता था कि वो कोरोना बीमारी से संक्रमित हुए, उसके बाद ठीक हो गए, उनके अंदर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी, वो दोबारा उससे संक्रमित हुए हैं। तो इसीलिए इस समय ये कहना 100% बहुत मुश्किल है। जी।